हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। कहते हैं कि भगवान को खुश करने के लिए बुद्धि और विद्वानता काम नहीं करती है, बल्कि हमारी सरलता और भक्ति काम करती है। तो आज की स्टोरी कुछ इसी पर। एक बार एक आश्रम में गुरुजी थे, उनके कुछ भक्त थे और उनमें से एक भक्त जो कि अभी नया नया आया था, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती थी और उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि 2 समय का खाना मिल जाए और आराम से वो रह पाए। अभी उसको आश्रम में आए थोड़ा टाइम ही हुआ था। वो बहुत खुश था कि उसे 2 समय का खाना बहुत अच्छा मिल रहा था और अपना वो थोड़ा बहुत वहाँ पर आश्रम में काम करता था और आराम करता था। कुछ दिनों बाद एकादशी आती है और आश्रम में सुबह खाना नहीं बनता। वो सोचता है कि हो सकता है वैसे ही आज खाना ना बना हो। दोपहर होती है तो उससे भूख के मारे रहा नहीं जाता, तो वो गुरुजी के पास जाता है और पूछता है कि गुरुजी, आज आश्रम में खाना नहीं बनेगा क्या। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, आज एकादशी है, आज सभी का व्रत है और आज आश्रम में खाना नहीं बनाया जाएगा। तो इस पर उसने भक्त ने कहा कि मुझसे तो नहीं रहा जा रहा है, जैसे तैसे करके मेरे लिए खाने का इंतजाम करवा दो। तो गुरुजी ने कहा कि यहाँ से तुम राशन ले जाओ और आश्रम से बाहर जाकर अपने लिए खाना बना लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पहले गुरुजी को अवश्य भोग लगवा देना। तो वो नदी के किनारे जाता है, कुछ राशन ले जाता है अपने लिए और वहाँ जाकर खाना बनाता है, रूखा सूखा जैसा भी उसे बनाना आता था, और गुरुजी को बुलाता है, भगवान को बुलाता है भोग के लिए कि भगवान आइए और भोग लगाइए। तो बार बार जैसे वो कह रहा होता है, उसकी सरलता पर प्रसन्न होकर श्री राम आते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। वो खाना परोसता है और भगवान श्री राम खाना खाकर वहाँ से चलने लगते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तो इस पर उसने भक्त ने कहा कि मैंने तो सिर्फ एक ही जने के लिए खाना बनाया था, कृपया करके आप मुझे जाते जाते बताते जाइए कि अगली एकादशी पर आप कितने जने आएंगे, कितने लोग साथ में लेकर आएंगे, तो मैं उसी के अनुसार खाना तैयार रखूंगा। भगवान प्रसन्न हुए, मुस्कुराए और बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चले गए। तो अगली एकादशी पर वो भक्त गुरुजी के पास जाता है और वहाँ से 2 लोगों के लिए राशन लेकर आता है और वहाँ पर खाना बनाता है। तो खाना बनाने के बाद फिर से वो भगवान को बुलाता है भोग लगाने के लिए। अब माता सीता भी उनके साथ आती हैं और दोनों खाना खाते हैं और जाते हुए मुस्कुराते हैं। और अब की बार उसने पूछा कि कृपया करके मुझे बताते जाएं कि अगली बार कितने लोग आएंगे आपके साथ। तो भगवान राम और माता सीता मुस्कुराए और बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। तो अगली बार फिर से एकादशी जब आती है तो भक्त ने गुरुजी से कहा कि अब मेरे को कुछ ज़्यादा लोगों के लिए राशन दे दो, क्योंकि भगवान अकेले नहीं आते हैं, अपने साथ कई लोगों को लेकर आते हैं। तो गुरुजी को बहुत हैरानी होती है, वो चुपके चुपके पीछे जाते हैं और देखते हैं। अब की बार क्या होता है कि वो खाना नहीं बनाता और सीधे ही भगवान को बुला लेता है और कहता है कि जितने लोग आएंगे उसी के अनुसार मैं खाना तैयार करूंगा। तो अब की बार पूरा राज दरबार साथ में आता है, बहुत सारे लोग आते हैं भगवान श्री राम और माता सीता के साथ। तो वो कहता है कि आइए मेरे साथ खाना तैयार करने में मेरी सहायता कीजिए। तो गुरुजी देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने खाना तैयार क्यों नहीं किया और किसके लिए खाना तैयार करना है, क्योंकि गुरुजी को कोई भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तो इस पर भक्त ने
श्री राम से कहा, भगवान से कहा कि आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए, इनको आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो इस पर भगवान ने कहा कि तुम बहुत सरल हो, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए, इसे मैं दर्शन नहीं दे सकता। तो भक्त ने कहा कि ये बहुत गुणवान है, बहुत विद्वान है, कृपया करके आप इन्हें भी दर्शन दीजिए। तो इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं विद्वान जरूर हूँ, लेकिन तुम सरल हो, इसलिए तुम्हारी सरलता पर खुश होकर भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। लेकिन अब वो गिड़गिड़ा रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि भगवान कृपया करके मुझे भी आप दर्शन दें। तो उसे भी तब दर्शन होते हैं। तो ये छोटी सी स्टोरी हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि विद्वान होने के साथ साथ सरलता और भक्ति भी जरूरी है भगवान को पाने के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलिए।